ठंडक की एहसास के बीच हम चुनावी और राजनीतिक सरगर्मियों को जानने के लिए आज पूरी जम्मू जोश की टीम आ पहुंची है कांग्रेस के कद्दावर नेता जीएम सरूरी के घर पे। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इंदरवाल जो खासकर इनका इंदरवाल क्षेत्र है उसकी डेवलपमेंट के बारे में और खासकर इनकी चुनावों की रणनीतियों के बारे में। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके चैनल सर, आप कांग्रेस के बड़े नेता हो, कद्दावर नेता हो, तो आपने काफ़ी बार जीतने का दावा किया है इंदरवाल से और इस बार जो है चुनौतियां कुछ और हैं या फिर परिस्थितियां इंदरवाल की देखें तो कुछ और हैं और कुछ नए चेहरे भी जो हैं सामने आए हैं। तो किस तरीके की रणनीति जो है आपने बनाई है? क्या इस बार भी हम माने कि आप जीत का दावा कर रहे हैं? मैं चार बार इलेक्शन जीता। एक बार तो 96 में आपको मालूम है क्या स्थिति थी, और उसके बाद मैं 2002 से लेके आज तक एमएलए रहा। तो जहाँ पे ताल्लुक़ है इस इलेक्शन में, तो अभी तो इलेक्शन अनाउंस होगा तभी पता चलेगा कि कौन मैदान में आएगा कौन नहीं आएगा। अभी तो मैं इस बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। सर, इंदरवाल की डेवलपमेंट से आप कितना सेटिस्फाइड हैं? देखिए, जहाँ पे 2002 से लेके 2005 तक जब कोalition सरकार पीडीपी के साथ थी, काम हुआ, शुरुआत हुई, बहुत सी खराबियाँ थी, उनको दुरुस्त किया गया। और फिर एक गोल्डन चांस आ गया जब आज़ाद साहब इस रियासत के चीफ मिनिस्टर बने, और उन्होंने जो यहाँ ख़ास करके उस वक़्त मैं भी मिनिस्टर रहा, मेरे पास 9 डिपार्टमेंट थे, पहले मैं चेयरमैन रहा 3 साल, तो एमओएस का स्टेटस रहा। तो बहुत ज़्यादा काम उस वक़्त हुआ। और उसके बाद जितनी भी पीएमजीएसवाई सड़कें, हमारा अनकनेक्टेड पूरा इंदरवाल था, इसमें कनेक्टिविटी के लिए जो कोर नेटवर्क था, जो अब अभी किसी को मालूम नहीं है क्या चीज़ है। कोर नेटवर्क में हमने उस वक़्त तमाम इंदरवाल के जो 100,000 प्लस विलेजेस थे उनको कनेक्ट किया। जो हमारा काम 2002 से 2005 तक, 2005 से 2008 तक, और उसके बाद अगर देखें आप एजुकेशन के बारे में, उस वक़्त मैं एजुकेशन एमओएस था और आज़ाद साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे। 52 स्कूल जो थे उस वक़्त हमने अपग्रेड किए थे, हाई स्कूल बनाए और हायर सेकेंडरी बनाए जिनकी ज़रूरत थी। आज भी देखिए, इनको अपग्रेडेशन करनी थी। रूल ये है कि 5 किलोमीटर के बाद एक हाई स्कूल होना लाजमी है, 10 किलोमीटर के बाद हायर सेकेंडरी होना लाजमी है। मगर वहाँ भी जैसे रेवड़ियाँ बांटते हैं ऐसे इन्होंने किया। पावर मिनिस्ट्री में आरजेजेवाई 2014 में 100 करोड़ रुपया हमारे चुनाव वैली में सैंक्शन था। 40 करोड़ किश्तवाड़, 40 डोडा और 20 करोड़ रामबन। रिकॉर्ड निकाली, मैं आपको रिकॉर्ड दूंगा। 3 साल ये रहे, ये टेंडर नहीं कर सके। फिर गवर्नर एन एन वोरा साहब आए, उन्होंने 15 दिन के बाद काम शुरू किया। ये तो मिसाल बन गई ना कि पैसा 2014 का, यूपीए 2 का 2017 तक ये खर्च नहीं कर सके। फिर इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? आपका इशारा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार पे। ये जो पिछली सरकार तो इनकी ही थी ना अहल सरकार थी ना, इनको काम करने का तरीका यही मेरी मिसाल एक है। पैसा होने के बावजूद भी इन्होंने काम, जब एन एन वोरा साहब आए कैसे दूसरे दिन काम शुरू हुआ, कैसे आरजेजेवाई के टेंडर हुए, कैसे दीनदयाल के टेंडर हुए। आखिर कुछ वजूहात थी। लेकिन सर, ये सरकारें तो दावा कर रही हैं डेवलपमेंट का, चाहे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का देखें या रोड्स का देखें, तो काफ़ी दावा कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से देखती पूरी कांग्रेस पार्टी या फिर आप? मुझे बताएं कौन सा रोड इन्होंने बनाया। या आप किश्तवाड़ प्रॉपर में ज़रा देखिए, किश्तवाड़ प्रॉपर से आप चलिए, आप बताएं। मैं केशवार रोड मेरा पहले बना है, शन्ना मंगतला पहले बना है, कोतवाड़ा जब मैं मिनिस्टर था 15 करोड़ हुआ, ये भी तैयार भी नहीं हो रहा है। सरथर रोड और बादा तक हमसे पहले बना है, पहले सेंक्शन हुआ है। बंगर तक रोड हमारी दौर में शुरू हुआ है। कौन सा रोड है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इनके दौर में बना? हाँ, इनके दौर में स्टेज 2 के टेंडर हुए, पैसा पुराना था, टेंडर इन्होंने किए, अभी काम इक्का दुक्का शुरू हुआ है। बाकी जूं की तू हालत ऐसी है। उसके बाद आप मुझे बताइए, इन्होंने कहा हम किश्तवाड़ को इतना पानी देंगे कि इंसान भी बह जाएंगे उस पानी में। वो कौन सी पाइप अभी हमें देखी नहीं जिसमें इंसान बहता है? कहाँ से वो पानी? आज तरस रहे हैं लोग, बर्फ़ पिघल पिघल के पी रहे हैं। तो यही डेवलपमेंट है।
लेकिन सर काम तो प्रोजेक्ट- कुलीगढ़ का काम तो चल रहा है अभी। प्रोजेक्ट की बात इन्होंने कही। भाई प्रोजेक्ट तो मनमोहन सिंह जी ने 18,000 करोड़, जो 24,000 करोड़ रुपया दिया था, उसमें प्रोजेक्ट के लिए 18,000 करोड़ दिया था। ये तो कागज बनते हैं, अप्रूव होते हैं, तो उसी दौर में सारा कुछ है। बड़सर, पक्कर, करतई, कीरू, रिटले, क्वाड़, ये आपका ये देखिए छोटा सा 15 मेगावाट का प्रोजेक्ट कालनाइट 2 जो है दो नदी में, वो इनसे नहीं बना। आप देखिए रिटले का प्रोजेक्ट कांग्रेस ने शुरू किया था, काम चल रहा था, जो ही रात को इनकी सरकार आई तो दूसरे दिन काम बंद। यह तो इनकी देन है ना। कौन सा अब ये रिटले के क्वाड़ और पकल डूल की बात करें, ये तो बहुत पुराने वक्त से चल रहा है। लेकिन सर किश्तवाड़ के विधायक जो थे, जो एमएलए थे सुनील शर्मा जी, उन्होंने दावा किया है कि मैं 7,000 नौकरियां जो है यहाँ के नौजवानों को दूंगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो देखिए वो पावर मिनिस्टर रहे नहीं, दूर के डोल सुहाने, उन्हें जबान से कहना था तो कहा। तो मोदी जी ने भी कहा था 15 लाख हर जनधन योजना के तहत हर अकाउंट में जमा हो गए। उन्होंने भी कहा था 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरियां लगाएंगे पूरा मुल्क में, लगाए। लेकिन सर लोग तो संतुष्ट दिख रहे हैं मोदी जी के काम से। कोई संतुष्ट देखता हो मुझे नजर नहीं आ रहा है। अगर संतुष्ट देखते हैं तो ये जम्मू कश्मीर में इकट्ठा इलेक्शन करना था, तो इसमें क्यों हिचकिचा रहे? वजूहात क्या है इसमें? ये उधर से भगाते भगाते कांग्रेस उनको आई है 5 स्टेटों से, अब इंशाल्लाह आते आते दिल्ली से भगा के इनको वार पार कर दें। सर आपको लगता है कि कांग्रेस यहाँ से कमबैक कर सकती है? जिस तरीके से इन्होंने एक अभियान चलाया पूरे देश में कांग्रेस मुक्त भारत, तो आपको लगता है कांग्रेस 2019 के चुनाव में यहाँ से कमबैक कर सकती है? देखिए कांग्रेस ने हिंदुस्तान को बनाया, गांधी जी ने हिंदुस्तान को बनाया, नेहरू जी ने हिंदुस्तान को बनाया, इंदिरा गांधी ने अपनी जान निछावर कर दी इस मुल्क की अखंडता और एकता के लिए, राजीव गांधी ने इस मुल्क के लिए जान दे दी, कुर्बानी दे दी, शहादत दे दी। क्या उनको ये मुक्त करना चाहते हैं? आपने नहीं सुना राहुल जी का बयान, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम किसी को हिंदुस्तान छोड़ने के लिए मजबूर नहीं है, हम मुक्त बीजेपी नहीं करना चाहते, हर पार्टी रहनी चाहिए मुल्क में। ये मुक्त का अल्फाज मतलब एक कल कहेंगे ये मुसलमान मुक्त भारत बना देंगे, वो तो कहते हैं मोहन भागवत, शशि महाराज और वगैरह को, हो सकता है ये। सर आपने कहा इंदिरा गांधी ने देश बनाया है, राजीव गांधी ने ये देश बनाया है, तो 2019 के चुनाव में जो एक महागठबंधन बना है उसका आप भी हिस्सा हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उस महागठबंधन का हिस्सा है, तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा कांग्रेस पार्टी की ओर से? देखिए जहाँ तक ताल्लुक है महागठबंधन, सब लोग तंग आ चुके हैं। आपने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं। बंगाल में आपने परसों रैली देखी हो, कितने महागठबंधन के तहत कितने लीडर्स वहाँ पे जमा थे, हर कम्युनिटी के, हर पार्टी के, और वहीं से इनको पता चला कि एक बहुत बड़ा महागठबंधन हो रहा है। और महागठबंधन में आपको मालूम है कि वो बाद में फैसला करेंगे कि किसको, मर आखिर में यही है कि सबसे बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी जो है वो कांग्रेस की है। लिहाजा इसलिए राहुल गांधी जो है इस मुल्क के नए प्रधानमंत्री इंशाल्लाह होंगे। लेकिन सर मीडिया में तो हर तरफ हमें यही दिखता है कि राहुल गांधी से लोग जो है सहमत नहीं हैं। देखिए ज़बानी कोई भी मीडिया वाला कुछ भी कह सकता है। आखिर आपने देखा है 5 स्टेटों में क्या हुआ, उन्होंने तो वोट से जवाब देना है ना। वोट से आपको पता चलेगा कि वोट जो है वो कांग्रेस के हक में पड़ेगा, गठबंधन के हक में पड़ेगा और राहुल गांधी के हक में पड़ेगा। सर ईवीएम का एक बड़ा मुद्दा था पिछले चुनाव में, विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था ईवीएम पे, तो इस बार आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से आपने कुछ स्टेट्स भी जीती, कुछ 4-5 स्टेट्स भी जीती, तो वो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए जहाँ पे अगर किसी चीज़ पे उंगली उठी तो उसका सबूत उन लोगों के पास होगा। इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए उन सबूतों के तहत इस पे अमल करे, देखे और क्या वजूहात हैं, क्या, क्योंकि वो एक जमहूरी अमल है। जमहूरी अमल में कोई भी लुकोना नहीं होना चाहिए। अगर कुछ खराबी है, टेक्निकली खराबी है, तो उसके लिए हमारे हेड ऑफिस दिल्ली AICC देखती है और बाकी पार्टियां देख रही हैं। वो बाज़ाब्ता इन टच हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से, जो वहाँ से फैसला होगा वो हमें काबिल कबूल। सर इंद्रवाल की बात करें तो जो जाने माने चेहरे जो कल तक आप ही के टेबल पे बैठते थे, आप एक ही बात होती थी, लेकिन आज क्या ऐसी वजह है जो आज आपके खिलाफ बोल रहे हैं? मैं नाम तो नहीं लूँगा पर इशारा मैं करूँगा, सीधे सीधे NC के जो नए कैंडिडेट हैं, आप इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे?
देखिए ये होता रहता है। आपको नहीं मालूम कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैं भी नाम नहीं लूँगा, परसों तक एक उमर साहब के दाएं हाथ होते थे और आज श्रीनगर के वो मेयर बन गए पीसी के। जरा उनसे जवाब पूछे ये क्या हुआ। ये चलता है, ये सियासत है, जमहूरी हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बात नहीं। इंदरवाल की बात करें तो बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, खासकर 2019 के चुनाव को मद्देनज़र में रखते हुए? देखिए जहाँ पे ताल्लुक़ है, हमारा सबसे बड़ा मकसद इस वक्त बेरोज़गारी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर बेरोज़गारी 2014 तक काफ़ी इस पर हमने काम किया था। हमने, आप देखिए आरईटी टीचर हमने लगाए थे सैकड़ों के हिसाब से। 2014 से आज तक कोई और लगा? आज हमारी इंदरवाल के लगभग 250 पोस्टें जो हैं मास्टर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल और टीचरों की खाली पड़ी हुई है। क्यों नहीं पूरी हो रही है? यही तो इस सरकार, पिछली सरकार की तो देन है। ये महंगाई भी उन्होंने बढ़ाई और अनएम्प्लॉयड भी उन्होंने बढ़ा दी। हमारा पहला मुद्दा होगा कि हम कोशिश करेंगे कि इस रियासत में जब हुकूमत बनेगी वो इंशाल्लाह कांग्रेस की बनेगी, और हमारा पहला मकसद और मुद्दा होगा जिसे शक्ति प्रोग्राम के तहत महंगाई भत्ता और उसके अलावा बेरोज़गारों को रोज़गार देना। वक़्त कोलिशन सरकार ने, उस वक़्त ये था कि 80% लोग जो हैं प्रोजेक्टों में हमारे लगने, चाहे हमारे मीन्स लोकल, यहाँ जिस जगह के लैंड ओनर्स हैं उनकी, जिनके मकान गए उनके, फिर ब्लॉक के, फिर तहसील के, फिर उस डिस्ट्रिक्ट के, वो लगने चाहिए। मगर यहाँ पिक एंड चूज़ करने लगते हैं। यहाँ पता नहीं किस तरीके से गरीब बेचारा पीछे लतेड़ा हुआ और बाकी जिनकी पे जो अच्छे लोग उनके बच्चे लग रहे हैं। लिहाजा उसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए सरकार को। सर ग्राउंड रिपोर्ट उठाकर देखें तो हम भी बहुत जगहों पर गए, लोग काफ़ी परेशान हैं अभी भी इंदरवाल में। माना जाता है कि आपका वोट बैंक जो है एसटी है, तो आप हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए आपके पास क्या प्लान है? मेरे पास हिंदू वोटर भी उतना है जितना, बल्कि क्योंकि आबादी तो 2080 है, मेरे पास हिंदू वोटर जितना है उससे ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमने सेकुलर तरीके से अपने एरिया में काम किया। हिंदू मुस्लिम इत्तेफाक हमने रखा है, भाईचारा रखा है। वो शायद एक मिसाल है, वो तारीख में सुनहरी लफ्ज़ों से लिखा जाएगा। आपने देखा किश्तवाड़ में क्या हालत हुई, आपने देखा इंदरवाल में कभी ऐसा मसला किसी वक्त अगर थोड़ा सा कहीं चिंगारी उठी, हमने उसी वक्त उसको बुझा दिया और आपसी भाईचारा है। और आज की डेट में ये कहना चाहता हूँ, इस इलेक्शन में जितने भी हिंदू वोट मुझे 2014 में मिले थे, आज मुझे डबल मिलेंगे, क्योंकि हमने उनका काम किया है। सर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना इस बार दावा कर रहे हैं कि इस बार चीफ मिनिस्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो आप किस नज़र से इसको देखें? मैं यही देखता हूँ, अगर जम्मू में 5-7 सीटें भी वो ले लें, वो भी गनीमत है उनके लिए, वो भी फिर उनके लिए मुबारक है। मुझे नहीं लग रहा है 5-7 सीटों से ऊपर जाएंगे। लेकिन सर जैसे प्रधानमंत्री का दौरा काफ़ी सफल मान रहे हैं और इतिहास में इस दौरे को रख रहे हैं, काफ़ी घोषणाएं भी हुई प्रधानमंत्री की ओर से। प्रधानमंत्री का दौरा हुआ तो इस पे पैसे करोड़ों अरबों खर्च हुआ। सीबीपीपी ने 1 करोड़ रुपया दिया जो हमारी नोटिस में यहाँ पे आया। इसी तरह हर प्रोजेक्ट और बाकी इतना पैसा खर्च करके, फ्री गाड़ियाँ दे के, बीजेपी के झंडे लगा के, उधर से कहा कि ये जी ऑफिशियल प्रोग्राम है, उधर से बीजेपी को मिक्स कर दिया, तो ऑफिशियल प्रोग्राम था। सर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में इस बार अगर ये होता फिर कश्मीर भी इतने लोग होने चाहिए थे। जम्मू इज नॉट जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट इज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जो इन्होंने लद्दाख को कल दर्जा दिया डिवीज़न का, मैं मुबारक करता हूँ, अच्छी बात है। मगर पीर पंजाल की दे रहे ना डिमांड है, पीर पंजाल को भी डिवीज़न का दर्जा जो है बनाना चाहिए, उसको देना चाहिए। इसका रकबा जो है 11,780 मुरब्बा किलोमीटर है, वादी से वादी के बराबर, वादी से ज़्यादा। इसलिए हमारी ये ख्वाहिशात हैं कि हमारे भी इस मुद्दे को पूरा किया जाए। इन्हीं की सरकार थी पीछे, पीडीपी और बीजेपी की। उन्होंने मेरा रेजोल्यूशन जो था शराब बंद करने के बारे में था, उसको रिजेक्ट किया। मेरा रेजोल्यूशन था यहाँ डिवीज़न बनाने के लिए, उसको रिजेक्ट किया। मेरा यहाँ था कि यहाँ हिल डेवलपमेंट कौंसिल किश्तवाड़, डोडा और रामबन को 3 बनाए जाएं, उसको रिजेक्ट किया गया। ये क्या दावा करते हैं, किस चीज़ का दावा करते हैं आप? कोई भी इनका बताए यहाँ क्या हुआ। यहाँ जो हुआ हमारे दौर में हुआ, इनके दौर में कुछ नहीं हुआ। हमारे दौर में डिस्ट्रिक्ट यहाँ बना,
हमारे दौर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ बना, हमारे दौर में कॉलेज खुला यहाँ पे, हमारे दौर में यूनिवर्सिटी खुली यहाँ पे सैटेलाइट यूनिवर्सिटी, हमारे दौर में यहाँ पे सड़कें इतनी बनी। किश्तवाड़ की डिमांड थी यहाँ वुमेन कॉलेज अलग होना चाहिए, क्या हुआ? किश्तवाड़ की डिमांड थी नईगढ़ का टनल बना के पानी लाया जाए, नहर बनाई जाए, क्या हुआ? किश्तवाड़ की डिमांड थी बाईपास रोड 4 लेन बनाया जाए, क्या हुआ? किश्तवाड़ की डिमांड थी सिंहपुरा वायलू टनल बनाना, क्या हुआ? किश्तवाड़ की डिमांड थी चिनाब से लिफ्ट पानी चढ़ाना, क्या हुआ? कौन सी चीज़? किश्तवाड़ की डिमांड थी कि इन प्रोजेक्टों में हज़ारों लोग लगाए जाएं, क्या हुआ? अभी तो किश्तवाड़ के मैंने कल तकमीना लिया था, कोई आज 400-500 बच्चे जो है वो पिक एंड चूज करके लगाए गए हैं, बाकी तो बाहर से आते हैं, इंजीनियर बाहर से आए। यहाँ भी इंजीनियर दर बदर और बाहर का इंजीनियर आके काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर तक इन्होंने बाहर से लाए हैं। शेम इस गवर्नमेंट के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम अहमद सरोड़ी, जिनसे हमने बातचीत की और ये जाना कि आने वाले चुनाव में इनकी क्या रणनीति रहेगी, खासकर इंदरवाल में, क्योंकि चुनौतियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ नए चेहरे भी आ चुके हैं। तो हमने इनसे जाना और इन्होंने दावा किया कि इस बार भी वो इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शीतल शर्मा, जम्मू जोश।